जब वादे कागज पर रह जाते हैं और हकीकत भूख की थालियों में दिखाई देती है, जब रोजगार सिर्फ भाषणों में मिलता है और युवाओं के हाथ खाली रह जाते हैं, जब लोकतंत्र का सूरज भी मशीनों की गिनती पर उगने लगे, तो समझ लीजिए राजनीति अब चुनाव से आगे बढ़कर भरोसे की लड़ाई बन चुकी है। नमस्कार, आपका स्वागत है तर्कवाद में और मेरा नाम है पायल चौधरी। बिहार इस वक्त उस भरोसे की लड़ाई से गुजर रहा है जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा ने सियासत में हलचल मचा दी है। 16 दिन तक चली ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर पटना तक पहुंची और लगभग 110 विधानसभा सीटों को छूकर गई। राहुल गांधी लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि देश में चुनाव वोट चोरी से प्रभावित हो रहे हैं। पटना में राहुल गांधी ने कहा, एटम बम मैंने पहले फोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। ये बयान अपने आप में बेहद बड़ा और भारी है, लेकिन जनता का सवाल साफ है, क्या ये सच में कोई हाइड्रोजन बम होगा या फिर से बस चुनावी आतिशबाजी? इस यात्रा का मकसद साफ है, विपक्षी खेमे में कांग्रेस की स्थिति मजबूत करना और बिहार में एनडीए के किले को हिलाना। कांग्रेस लंबे समय से बिहार की राजनीति में हाशिए पर है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ मिलकर राहुल गांधी अब फिर से पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के लिए ये यात्रा उनके कमबैक पॉलिटिक्स से कम नहीं है। नीतीश कुमार ने अलग होने के बाद तेजस्वी को जनता के सामने खुद को वास्तविक विपक्षी नेता साबित करना है। इस यात्रा से राहुल और तेजस्वी को दो बड़े फायदे होते दिख रहे हैं। कांग्रेस को बिहार से संगठनात्मक ताकत और कार्यकर्ताओं का जोश वापस मिलना। आरजेडी को राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे का साथ मिल गया, जिनसे उनके नारे और आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज मिल रही। लेकिन दूसरी तरफ आलोचना भी कम नहीं है। भाजपा और जेडीयू का कहना है कि यात्रा सिर्फ ड्रामा है। उनका आरोप है कि राहुल और तेजस्वी जनता को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी असली मुद्दों पर ठोस जवाब देने की बजाय वोट चोरी के नारे से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय योजना हो या फिर बड़े बड़े दावे, जनता को नतीजे बहुत कम दिखे हैं। तेजस्वी यादव ने पिछली बार 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। सत्ता में आते ही ये वादा पूरा ही नहीं हुआ, तो जनता पूछती है अब की बार भरोसा कैसे करे? जनता के लिए असली मुद्दे वही हैं। बेरोजगारी चरम पर है, शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत खराब है, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं मिलती और महिलाएं सुरक्षा और रोजगार दोनों के लिए संघर्ष कर रही हैं। जब ये सब वास्तविक चुनौतियां हैं, तब जनता पूछती है क्या हाइड्रोजन बम से इनकी जिंदगी बदल जाएगी या फिर ये फिर से चुनावी नारा बनकर रह जाएगा? नीतीश कुमार और भाजपा इस यात्रा को जवाब देने में पीछे नहीं है। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे ऐलान किया है 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 400 से 1100 रुपए तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी, 1 करोड़ रोजगार के अवसर, 1.25 करोड़ महिलाओं को आजीवन से जोड़ने का वादा। ये घोषणाएं राहुल और तेजस्वी के वोट चोरी के नारे से कहीं ज्यादा ठोस और सीधी लगती हैं। एनडीए का तर्क है जनता नारे नहीं बल्कि पॉलिसी चाहती है। अगर हम राजनीतिक गणित देखें तो जिन 110 सीटों से ये यात्रा गुजरी, उनमें से लगभग 80 सीटें फिलहाल एनडीए के पास हैं। यानी राहुल और तेजस्वी ने सीधा सत्ता के गढ़ को निशाना बनाया है। अगर वहां ये थोड़ी भी सेंध लगाते हैं तो विपक्षी खेमे के लिए बड़ी जीत होगी, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा है। अगर ये यात्रा जनता से कनेक्ट नहीं कर पाई, अगर राहुल का हाइड्रोजन बम सिर्फ बयानबाजी साबित हुआ, तो जनता इसे खोखला शोर मानकर खारिज कर देगी। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिहार की जनता नारे और धमाकेदार बयानों पर भरोसा करेगी? क्या राहुल गांधी वाकई कोई बड़ा फैसला और खुलासा कर पाएंगे या फिर सिर्फ वोट जुटाने के तरीके हैं? क्या तेजस्वी यादव अपने अधूरे वादों का बोझ उतार पाएंगे? और क्या नीतीश भाजपा की नीतियां जनता की जरूरतों को सचमुच पूरा कर पाएंगी? क्योंकि लोकतंत्र में जरूरत है बदलाव की, न कि सिर्फ बम धमाके की। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसान को गारंटी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और जनता को सिर्फ वादे नहीं बल्कि नतीजे चाहिए। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।